हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो in the previous lectures we have discussed the first type of multiplication where we multiply the two vectors using scalar product। और scalar product में हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच क्या होता है, डॉट a डॉट b हमने पढ़ा है किसके बराबर, a b cos of theta। और हमने ये देखा था that by taking the scalar multiplication of a vector with another vector the result will be always a scalar quantity। समझ That is why we call this product as a scalar product। Okay? तो दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है, एक में रिजल्ट ऑलवेज स्केलर होता है, दूसरे में रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर। जहां पे हमें स्केलर मिलता है रिजल्ट, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जहां पे रिजल्ट मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझ रहे? तो आज का जो टॉपिक होगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। नजर रखो। तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बोला है हमें रिजल्ट मिल सकता है स्केलर भी वेक्टर भी। जब स्केलर मिलेगा तो वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट होगा, और जब वेक्टर मिलेगा तो वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट हमने देखा a डॉट b, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं a डॉट b से a b cos थीटा, वहां पे रिजल्ट मिला स्केलर। जैसे वर्क एक बेस्ट एग्जांपल है, वर्क दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक फोर्स वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हम लिखते हैं जो वर्क होता है इट इज f डॉट s। तो वर्क इज a scalar quantity, hence it can be expressed in terms of the scalar product of two vectors, force as well as डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर को एक और नाम भी बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। समझ आए? बिकॉज यहां पे ऑपरेटर कौन सा यूज होता है, तो वेक्टर्स के बीच जो ऑपरेटर है वो क्रॉस है। ठीक है, देखिए तो वेक्टर प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे, अगर हम दो वेक्टर्स लेंगे, इफ वी टेक टू वेक्टर्स, vector A and vector B, making some angle theta as shown here. Suppose we have two vectors, A vector and B vector, and there is some angle theta between the vectors. ठीक है, और ये जो एंगल थीटा है, नजर रखो, दिस इज द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हमारे पास ये एंगल है, देखो A और B के दरमियान ये वाला स्मॉलर एंगल, एंगल ये भी हो सकता है, अच्छा कितना, अच्छा कितना, ये वाला एंगल भी हो सकता है और ये एंगल भी हो सकता है। हम सिर्फ स्मॉलर एंगल डिस्कस करते हैं यहां पे। मींस जब आप दो वेक्टर के दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट लोगे या क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, यू विल टेक दिस एंगल थीटा, जहां पे टेलर जॉइंट होते हैं वहां पे जो स्मॉलर एंगल थीटा बनता है, दिस इज द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एज वेल एज B। बिकॉज ये वाला भी एंगल हो सकता है, चाहे कितना, अगर ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, ये क्या होगा, या 360 डिग्री माइनस थीटा, चाहे कितना, अगर ये पूरा 360 है, अगर ये जो थीटा या 360 माइनस थीटा, बट हम ये वाला कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर A एंड वेक्टर B मेकिंग स्मॉलर एंगल थीटा विद ईच अदर, देन इनका वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। देखिए, अगर एक वेक्टर को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, B वेक्टर। ठीक है, और इनके दरमियान जो ऑपरेटर होता है वो क्या है, A क्रॉस B किसके बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर A क्रॉस B नंबर ऐसे ऑलरेडी कंसेप्ट फॉर्मूला, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें देता है एक वेक्टर क्वांटिटी, होता है इस पर A डॉट B, याद है ना, A डॉट B मिलता था A B cos of, और ये एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा था। ठीक है, अब अगर वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, A क्रॉस B किसके बराबर होगा, ये भी एक वेक्टर ही होगा, लेट मी नेम दैट वेक्टर एज ए C वेक्टर। समझ रहे हो? सो बाय टेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर, हमें मिलेगा एक और वेक्टर। बिकॉज कंसेप्ट जो इसका है, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट लोगे एज वेल बैक ऑफ थर्ड वेक्टर, लेट मी नेम दैट वेक्टर एज ए C। और अगर ये वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। देखो फर्क क्या है, स्केलर्स मस्ट ओनली ले रहा है मैग्नीट्यूड, वहां पे कोई डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं था। बट बाय टेकिंग द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B, हमें एक और वेक्टर मिलता है C। इस C के पास अब मैग्नीट्यूड भी होगा और इस C के पास डायरेक्शन भी होगा। समझ रहे हो? इसका A डॉट B मैग्नीट्यूड बराबर A B cos थीटा। ऐसे ही जो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होता है, याद रखिए A
क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। याद रखिए ये पॉइंट। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। जो है ये स्मॉलर एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ रहे हो? मॉडुलस ऑफ ए क्या होता है, सिंपल ए। मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है, सिंपल बी। इट इज ए बी साइन ऑफ। तो याद रखो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा। जिस तरह इसे पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी किसके बराबर था, ए बी कॉस। वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में हमें एक स्केलर मिलता है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट लेके हमें थर्ड वेक्टर मिलता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा डायरेक्शन भी रहेगा। याद रखो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, या इट इज ए बी साइन ऑफ। अब डायरेक्शन भी हो सकती है इसकी चार्ट के अंदर, और वो डायरेक्शन कौन देता है। देखिए इस करें ऑलवेज यूज यूनिट वेक्टर। क्या करें हम यूज करते हैं। सपोज अगर वेक्टर ने सपोज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट इन प्रॉपर वेक्टर फॉर्म H1 है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है दैट इज मॉडुलस ऑफ फोर्स। क्या के अंदर ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं आर क्या याद है, जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है और जिसको हम यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन पर्पस। ठीक है, तो देखो ऐसे ही अगर आप ए क्रॉस बी का वेक्टर ए क्रॉस बी का ये जो प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर प्रोडक्ट, ये सी वेक्टर है, सी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड को सी ए बी साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज करेंगे दैट इज से एन कैप हियर। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन। समझ रहे हो? नजर रखो तो ए क्रॉस बी किसके बराबर, ए बी साइन ऑफ। ये ए बी साइन थीटा क्या जमांशु, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड, इट गिव्स द। और ये जो एन कैप यूनिट वेक्टर ये क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का बराबर ए बी साइन। तो ये जो एन कैप है ये कहां से होगा, अगर वन डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर कब है, मेरी तरफ देखो पहले। अगर मैं बोलूं यहां पे ए क्रॉस बी में, नजर रखो पहले, नजर रखो मैं ए एंड बी आर मेकिंग सम एंगल थीटा विद ईच अदर, और अगर मैं यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट लूं उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। अगर मैं डायरेक्शन भी डिस्कस करूं बिकॉज बाय टेकिंग ए क्रॉस बी हमें मिलेगा एक और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसके पास डायरेक्शन भी होगा। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेरी थर्ड वेक्टर सी। किसी को पता है, बाय राइट हैंड थंब रूल। गुड, तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो देता है डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। नजर रखो पहले राइट हैंड थंब रूल में, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, देयर इज सम एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, इसका वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए क्रॉस बी एक थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस करेगा जो सी वेक्टर है। Yes, always a cross b बराबर मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा। सो वो a b साइन थीटा ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन जो है इट विल बी गिवन बाय अ यूनिट वेक्टर। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, बाय अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। याद रखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। नजर रखो फिर, और राइट हैंड थंब रूल है क्या, नजर रखो मेरी तरफ। राइट हैंड थंब रूल है क्या, देखिए अगर मैं नियम ए क्रॉस बी और मुझे मेरे पास जो ए क्रॉस बी है ये ए बी साइन थीटा के बराबर है, और देयर इज मल्टीप्लाइड विच ए यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन। देखिए राइट हैंड थंब रूल सेज दैट अगर संयम कर ये जो राइट हैंड आपके पास है बाय कर्लिंग द फिंगर्स लाइक दिस। ठीक है, और जैसे जब ऐसे करोगे, ठीक है, अगर से जरूरत थी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मीन्स हमें ऐसे जाना है ए क्रॉस बी। ठीक है, देन ये जो थंब होता है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। तो अगर ए क्रॉस बी की बात करोगे यू विल कर्ल द फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। सो अगर ए टू बी जाओ कुछ इस तरह से, देखो अगर ये एक वेक्टर है प्लेन में, ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, वहां पे कोई एंगल थीटा बनता है। अगर से करें ए क्रॉस बी, आपको यहां से यहां जाना है, ए क्रॉस
A to B, अगर से यम फिंगर्स का कर्ल by taking the curl of the finger like this, okay, ये जो thumb है, right hand thumb, it is a perpendicular, आप देख सकते हो, it is perpendicular to the plane containing these two vectors. That means अगर मैं A क्रॉस B ले लूं, you see vector as third C vector, and its direction is upward and downwards. तो उसकी डायरेक्शन जो होगी, it will be a third vector C, and that will be C vector, जिसके पास मैग्नीट्यूड जो होगा साइज A क्रॉस B, AB साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन जो होगी that will be given by this very unit vector in कैप. समझ रहे हो? और ये जो हम डायरेक्शन निकालते हैं by a rule called as right hand thumb rule. ठीक है? So by taking the cross product of A and B, हम A and B की तरफ जाते हैं, A से लेके B की तरफ, और यहाँ पे स्मॉलर एंगल थीटा है. अगर मैं थर्ड वेक्टर यहाँ पे देखूं C वेक्टर, बिकॉज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लेके हमें एक थर्ड वेक्टर मिलता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब. देखिए A क्रॉस B, अगर इस कर्ल ऑफ हमने वो बाय कर्लिंग दीज फिंगर्स, okay, like this from A to B, from A to B, ये जो upward thumb है, it is perpendicular to the plane containing the two vectors A as well as B. This thumb will give us the direction of the third vector C. Okay, इस third vector C का magnitude क्या होगा? AB sin theta, and direction will be given by this unit vector. समझ रहे हो? तो याद रखो, जल्दी आ जाओ, देखिए चलिए आ जाओ. थोड़े पे नजर. A क्रॉस B goes vector product. ठीक है? A क्रॉस B, रिपीट पर पॉइंट सब लेट है. A क्रॉस B जो है, by taking the cross product of two vectors, हमें मिलेगा थर्ड वेक्टर. और अगर ये थर्ड वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी AB sin of theta, and direction will be given by unit vector. ठीक है? इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए हम एक रूल यहां पे यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? अगर मेरे पास एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, अगर इनके दरमियान स्मॉल एंगल क्या है? थीटा. अगर मुझे थर्ड वेक्टर C की डायरेक्शन चाहिए, आई विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल. और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड एक्सेप्ट दिस थंब. ओके, बाय कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड. ठीक है? सपोज अगर A to B जाओगे, A to B, A cross B, by curling the fingers of right hand, okay, ये जो thumb है, it is pointing in the upward direction. So this upward direction will give the direction of the third vector C, and C will be always perpendicular to the plane which contains both vectors A vector as well as B vector. समझ रहे हो? तो A cross B की जो डायरेक्शन होगी, it will be given by a third perpendicular vector C which is perpendicular to the plane containing both vectors A as well as B. अगर मैं B cross A ले लूं, ये वो A cross B, अगर मैं B cross A ले लूं, सकपर है? देखिए B cross A की बात करते हैं. होता है कौन एक पे curl the finger in this way, ये राइट हैंड थंब की डायरेक्शन है. दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर. अगर मैं B cross A, मैं बस ये पढ़ B cross A मशीन पर मुझे ऐसे जाना है. B cross A, curl the fingers again, curl the fingers. तो B cross A कुछ इस तरह से, curl the fingers again, okay. और ये जो thumb है, right hand thumb, it is pointing in the downward or upward direction. ये downward direction में है. That means when I will take the cross product of B and A, B cross A, so vector is always perpendicular to the plane, but it will be in the downward direction. Yes, B cross A. समझ रहे हो? तो यह C equal to A cross B, या C dash equal to B cross A. समझ रहे हो? So A cross B is given by the upward perpendicular to this very plane which contains both vectors A as well as B. But B cross A की बात करते हैं. B cross A is also a third vector C dash which is perpendicular to this plane containing B vector as well as A vector. समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड क्या है? चाहे आप A क्रॉस B की बात करोगे, मैग्नीट्यूड होगा AB sin ऑफ थीटा. और अगर आप B क्रॉस A की बात करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A किसके बराबर होगा? B A sin ऑफ. और यहां पे हम सपोज R कैप यूज करेंगे, और R कैप इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे कितना है. और यहां पे हमने N कैप यूज किया, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहां पे R कैप यूज करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो फर्क है क्या? यहां पे दो तरह के मल्टीप्लिकेशन हमने देखे. एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जहां पे रिजल्ट मिलता है ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जहां पे रिजल्ट वेक्टर मिलता है, और वेक्टर पे
वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। समझो, स्केलर में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा। देखिए ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। जैसे वर्क एक बेस्ट एग्जांपल है, वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, वहां पे वर्क मिलता है बाय टेकिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वी आर गेटिंग वर्क, और वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, एंड दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी कॉल एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जब वेक्टर को जब आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखोगे, देखिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में हमें एक थर्ड वेक्टर मिलता है। अगर ए क्रॉस बी ने खुद उस ऑपरेटर डॉट, दो वेक्टर के बीच ऑपरेटर क्या था? डॉट। यहां पे ऑपरेटर क्या है? क्रॉस। ओके, अगर मैं ए क्रॉस बी ले लूं, मुझे मिलेगा थर्ड वेक्टर सी, और अगर ये थर्ड वेक्टर मिलता है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। जिस तरह यहां पे मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा। यहां का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ये होता है ए बी साइन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट बाय वेक्टर विल गिव अस द डायरेक्शन, बिकॉज़ यहां मैग्नीट्यूड भी है, यहां। So by taking the vector or cross multiplication, we will always get which quantity? Vector quantity. वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड को ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब, जो आपने भी यहां पे देखा। ये C इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा, ये C डैश इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। समझ रहे हो? सो मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखिए ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा इक्वल ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। याद रखिए ए क्रॉस बी शो अपवर्ड डायरेक्शन में, बी क्रॉस ए शो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखिए हुदरेस बना उधरेस। डॉट प्रोडक्ट में हमने बोला था दैट ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इट इज इक्वल टू बी डॉट ए। और कुछ है कि ना? अगर आप यहां की बात करोगे ए क्रॉस बी छह बराबर बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी में अपवर्ड डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए में क्या है? तो मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन क्या है? अगर मैग्नीट्यूड बराबर है हम लिख सकते हैं जो ए क्रॉस बी है ये किसके बराबर है? माइनस टाइम, because the direction because reverse we will make use of minus sign picture. A cross B is equal to minus times B cross, और याद रखो A cross B जो है it is never equal to B cross A cross B, B cross A के बराबर नहीं है, but A cross B minus times होता है B cross। खुद उसका डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे ओबे करता है। तो याद रखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स नेवर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। समझ? A cross B, A cross B will produce a third vector, that is a C vector। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और याद रखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? मॉडुलस ऑफ A cross B is equal to A B sin of theta, and direction is given by a unit vector n, क्या जिसको निकालते हैं यूजिंग द रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखिए जिस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक एग्जांपल हम लेते हैं वर्क। वर्क जो होता है इट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स वेक्टर एंड हम लिखते हैं वर्क होता है F डॉट S। ऐसे ही अगर आप वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की कोई एग्जांपल बनाओगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक एग्जांपल हमारे पास होता है टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टॉर्क को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद रखो टॉर्क के ऊपर होता है वेक्टर नोटेशन, और ये किसके बराबर होता है? R क्रॉस F, R क्रॉस, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। F इज द फोर्स वेक्टर, और ये जो R वेक्टर है ना इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ रहे हो? और इस टॉर्क को हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। याद रखो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ। जिस तरह किसी बॉडी को चलाने के लिए, देखिए जिस तरह किसी बॉडी को चलाने के लिए स्ट्रेट लाइन में किसकी जरूरत होती है? फोर्स की जरूरत। ऐसे ही किसी बॉडी को घुमाने के लिए रोटेशन में, बॉडी को घुमाने के लिए जो हमारे पास फोर्स यूज होता है, तो अच्छा सिंपल फोर्स बनाए से उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको टॉर्क बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। समझ? एक बॉडी जब घूमती है, समझ बॉडी से रोटेट कर, इट इज बिकॉज ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये किसके बराबर होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड
R is the displacement of the force vector from the axis of rotation and F is the force vector. जिस तरह ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, F dot S produces work. Work is always a scalar quantity. And they put R cross F produces torque. Torque is always a vector. इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, इसके पास. तो ये याद रखो, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और ये क्या है? This is vector multiplication. This is vector multiplication. Properties of scalar, vector product. Properties of vector product. देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था properties of scalar product, याद है ना? ऐसे ही अब पढ़ना है properties of vector product. तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी, बोलो क्या? गुड. जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट डज नॉट ओबे. गुड. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव. याद रखो ये पॉइंट. जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता. दैट इज A क्रॉस B जो होता है, ये B क्रॉस A के बराबर नहीं होता. ठीक है, अभी आपने देखा A क्रॉस B की डायरेक्शन अपवर्ड थी, B क्रॉस A की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी. इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, बट इनकी डायरेक्शन बराबर इक्वल नहीं है. आपसे वर्टिकली अपवर्ड, आपसे वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, तो A क्रॉस B बराबर गुड. बट A क्रॉस B जो होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स B क्रॉस. क्यों? मतलब वो मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, बट डायरेक्शन विल बी ऑलवेज अपोजिट. आपका अपवर्ड परपेंडिकुलर क्या गाइस? मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम. ए बी साइन थीटा, यहां पे भी ए बी साइन थीटा, यहां पे भी. एक की डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, दूसरे की डायरेक्शन होगी. ये जो डायरेक्शन रिवर्स है, उसी की वजह से यहां पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तच A डॉट B आसान बराबर B डॉट. बट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में A क्रॉस B कभी B क्रॉस A के बराबर नहीं होता. ठीक है. तो ये पहली प्रॉपर्टी है. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी, अगर आपको याद होगा, हमने बोला था A डॉट A, याद है? A डॉट A किसके बराबर? A स्केलर. तो हमने बोला था scalar multiplication of a vector with itself gives square of its magnitude. याद है? A dot A is A square. या R dot R किसके बराबर आया था? R. अगर मैं ले लूं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, तो क्या मिलेगा? ये भी एक प्रॉपर्टी है. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बोले, the cross product of a vector with itself is always zero. याद रखो. देखिए मेरी तरफ नजर रखो. खुद उस डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. A डॉट A का बराबर A स्क्वायर. याद रखिए, नजर रखो पहले. A डॉट A, अगर ये वेक्टर A, ये भी यही वेक्टर A है, इनके दरमियान एंगल क्या है? 0 डिग्री है ना. अगर मैं A डॉट A की बात करूं, A डॉट A को बराबर A कॉस ऑफ, सो A इंटू A क्या हो? A. यहां एंगल क्या है? 0 डिग्री. सो A स्क्वायर कॉस 0 इज, तो ये A स्क्वायर बन रहा है. A डॉट A आया A स्क्वायर के बराबर, बिकॉज यहां पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर है विद इटसेल्फ, इट विल बी ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. बट जब क्रॉस की बात करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू 0. देखिए कैसे, नजर रखो. दैट इज, अगर मैं A वेक्टर का क्रॉस A वेक्टर के साथ ही ले लूं, हमने अभी देखा A क्रॉस B किसके बराबर होता है? A B साइन ऑफ A क्रॉस B बराबर A B साइन थीटा. तो A क्रॉस A किसके बराबर आएगा? A साइन ऑफ A इंटू A इज हाउ मच? A. और जब सिमिलर वेक्टर्स होते हैं तो एंगल क्या होता है? 0 डिग्री. तो A इंटू A इज A स्क्वायर, और यहां बनेगा साइन ऑफ 0 डिग्री. सो A स्क्वायर है, साइन 0 इज 0. क्या हुआ? cos 0 is 1, sin 0 is, तो A स्क्वायर यहीं पे sin 0 के बदले 0, तो A स्क्वायर इंटू 0 is 0. तो याद रखिए A क्रॉस A जो आया किसके बराबर बना?
जीरो। ए क्रॉस ए इज जीरो। वहां पे ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, पर यहां की बात करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए ऑलवेज किसके बराबर होता है? जीरो। अगर मैं आई क्रॉस आई की बात करूं, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई, ये किसके बराबर होगा? ये भी होगा जीरो। अगर मैं जे क्रॉस जे की बात करूं, ये किसके बराबर होगा? अगर मैं के क्रॉस के की बात करूं, ये किसके बराबर होगा? बिकॉज द वेक्टर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नोट दिस पॉइंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इट आल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद रखो। थर्ड पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट also obeys distributive law। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे करता है। दैट इज जो ए वेक्टर होगा क्रॉस बी प्लस सी। नजर रखो पहले, जिस तरह यहां पे ए डॉट बी प्लस सी होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर, मीन डॉट प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दैट इज ए क्रॉस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, नजर रखिए पहले। कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं किनके? किसका? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमने देखा ए क्रॉस बी किसके बराबर? ए बी साइन। ये वेक्टर होता है कि ये स्केलर होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े। ए क्रॉस ए जीरो के बराबर। इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ बट ओबेज distributive law. Now, there are some special cases of vector product which are very important for numericals as well. नजर रखिए। तो पहला पॉइंट हम नोट कर सकते हैं यहां पे, अगर थीटा जो है वेक्टर के दरमियान जो एंगल थीटा है, अगर ये 0 डिग्री होगा, वेक्टर दरमियान कौन सा एंगल 0? ये एक ही डायरेक्शन बता सकते। सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, जितना पैरेलल वेक्टर्स, और दो पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होता है? 0। सो अगर एंगल आए 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर्स, उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? देखिए, देयरफॉर जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी, ये होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। चाहे के अंदर मैग्नीट्यूड ओनली ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। सुगो ए बी साइन थीटा के बदले क्या आएगा? 0 डिग्री। सुगो ए बी साइन 0 इज, तो ए बी को 0 से मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा? 0। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, याद रखो, ये क्या होता है? 0। और कब 0 होता है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, या जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। अगर आपको वहां का याद होगा, देखिए, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट का याद होगा, वो कब 0 होता है? ये एंगल हो 90, ए डॉट बी आसान 0, ये एंगल आसान 90 डिग्री। हमने देखा ये पॉइंट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90, and cross product of two vectors is 0 if angle between A and B is 0 degree, because A cross B is AB sin 0, sin 0 को 0, और ये मिलेगा रिजल्ट क्या? 0। तो याद रखो, the cross product of two vectors is 0 if the vectors are parallel to each other। और जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या होता है? 0, और उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? 0। अगर मैं सेकंड पॉइंट नोट करूं, अगर थीटा जो है, अगर ये 180 डिग्री होगा, थीटा कब 180 होता है? गुड, जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर, और अगर ये वेक्टर बी है, ओके, तो दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहां पे जो एंगल होता है, दिस एंगल विल बी 180, और जब एंगल 180 डिग्री होगा, हम उनके दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। देखिए, देयरफॉर जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस ये बनेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। सुगो बराबर ए बी साइन, और थीटा के बदले यहां पे क्या वैल्यू? साइन 180 ऑलवेज 0। तो जिस तरह कॉस साइन 0 होता है, ऐसे ही साइन 180 जो है ये भी 0 के बराबर हो सकता है, होता है। तो ए बी साइन 180 को 0, ए बी इंटू 0 को, फिर बोलो इस अगेन ए क्रॉस बी जो है किसके बराबर है? 0। समझ रहे हैं?
तो दो केसेस में वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ सकता है। कब कब? जब एंगल 0 डिग्री हो या जब एंगल 180 हो। मीन्स इसके वेक्टर आसन पैरेलल और एंटी पैरेलल, वहां का वहां का वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? When two vectors are either parallel or anti-parallel to each other, their vector product will always be 0. So A cross B will be 0 और यहां भी A cross B will be equal to 0. Third point, अगर वह एंगल है, if theta is 90 degree, थीटा कब 90 होता है? जब दो वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर, ओके, यहाँ एंगल क्या बनेगा? 90। अगर एंगल है 90 मीन्स ये वेक्टर ए होगा और ये वेक्टर बी होगा। देयर एंगल हियर थीटा इज 90 डिग्री। समझिए, ये जो वेक्टर आसन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल है 90, हेंस ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ए क्रॉस बी को बराबर ए बी साइन ऑफ 90। थीटा मतलब क्या को? 90 डिग्री और साइन 90 का को बराबर 1। समझिए, तो ए बी साइन 90 को 1, सो ए बी इंटू 1, सो ए बी। तो ए क्रॉस बी, नजर रखो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए क्रॉस बी किसके बराबर आया? ए बी के बराबर। ए बी इंटू 1 का को बराबर ए बी। और याद रखो ये जो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाएगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होता है? जब उनके दरमियान का एंगल क्या होगा? बिकॉज आप देख सकते हो एंगल 0 डिग्री जो है इस गारंटी 0 आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट। एंगल 180 होता है इस गारंटी 0 क्रॉस प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज ओनली मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90। मीन्स जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे उस टाइम पे उनके दरमियान का क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और वो किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। समझिए, these are some special cases, okay? Special cases for vector or cross product. ठीक है? Rest we will discuss tomorrow.